जैसा कि पूर्व विदित है, फोनिक्स पब्लिक स्कूल ने अपने नए नए स्पेस की वो किया है। यहाँ पे इनॉग्रेशन के लिए हमको बुलाया गया था, हम लोग आए यहाँ पे, मौके पे हम लोगों ने विजिट की, स्कूल के प्रबंधन को देखा, यहाँ पे बिल्डिंग्स को देखा, क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देखा, देख के अच्छा लगा। बस्ती ज़िले में इस प्रकार के स्कूलों की आवश्यकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ईडन डुकेटम, जिसमें बच्चे की आंतरिक चीज़ों को बाहर निकालना और एक अच्छे पर्यावरण में आगे समाज में हम लोगों को विकसित होने के अवसर को प्रदान करना, जो समाज के लिए भी विकास में योगदान दें। इनका सेम टू सेम जो मोटिव है और जो लोगों में इस पर दिख रहा है, एक्सप्लोर एंड डिस्कवर, ये इस चीज़ को पूरा करता है। हम लोग यही आशा करते हैं आगे भी आप बस्ती की जनपद में बहुत सारे जो नए नए बच्चे हैं, जिनको आगे ले जाने में, बस्ती ज़िले से उनका नाम रोशन करने में और समाज में अच्छे अच्छे स्थानों पे उनको आने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। धन्यवाद। बधाई दे सकते हैं, बेहतरीन बधाई है दोनों पति पत्नी को। डॉक्टर साहब और आगे बढ़े अपने स्कूल को लेके, इन्होंने अच्छे मिशन के साथ इस स्कूल को स्टार्ट किया है। सेकेंडरी जो ऐसा होता है ना, मेंटल एंड फिजिकल, तो मेंटल तो चल रहा है, फिजिकल का जो इन्होंने प्रोग्राम डेवलप किया है कि बच्चों को हम स्पोर्ट्स से शामिल करेंगे, ये अच्छा है। और मुझे लगता है इससे यहाँ के माँ बाप को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जिससे ये बच्चों को दोनों फील्ड में ग्रोथ दे पाएंगे। मुझे लगता है एजुकेशन प्लस गेम्स दोनों इम्पॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है और हर्ष की बात है हमारे बस्ती शहर के लिए, बस्ती जनपद के लिए, कि ऐसे स्कूल जहाँ पे हमारे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से शुरुआत होती है और अच्छी शिक्षा की बात होती है, तो यहाँ फोनिक्स स्कूल पब्लिक स्कूल का आज उद्घाटन हुआ है। बहुत अच्छा ये इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि इससे पहले भी ये धर्मशाला रोड के बगल में चल रहा था और बहुत सारे बस्ती शहर के बहुत ही होनहार बच्चों का उसमें प्रवेश हुआ और बहुत ही अच्छा विद्यालय चला कि आज उसका एक जीता जाता हुआ उदाहरण है कि उसके अच्छे स्कूल चलने का उदाहरण ये है कि आप आज इतनी अच्छी बिल्डिंग डॉक्टर विनायक जायसवाल जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा जो चलाया जा रहा विद्यालय है, उसका कितना अच्छा बिल्डिंग और कितना अच्छी इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है। इससे निश्चित बस्ती शहर के और बस्ती जनपद के जो बच्चे हैं, होनहार बच्चों के लिए एक अच्छा विद्यालय है, जहाँ पर हमारी शिक्षा दीक्षा अच्छी ग्रहण हो सकते, जिससे कि हम हमारे बच्चे यहाँ पर आकर के और बढ़िया शिक्षा ले सकते हैं। बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, शिक्षा के बारे में क्या ख्याल होगा आपका? शिक्षा के लिए मैं इसीलिए बताया कि बिल्डिंग खूबसूरत है, तो उसके पीछे क्यों खूबसूरत है, इसके बारे में आपको बताया कि क्यों इसका एक इंस्टीट्यूशन पहले धर्मशाला रोड के बगल में चल रहा था, जो एक बहुत ही छोटी शुरुआत थी डॉक्टर साहब की, और धीमे धीमे उसकी संख्या बढ़ती गई है। आज उनको इसको बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा कि जब तक बाहर नहीं बनाएंगे बड़ी बिल्डिंग, तब तक वहाँ के बच्चे उसमें नहीं आ पा रहे थे, वहाँ पे अच्छे से क्लासेस नहीं चल पा रहे थे, जबकि वहाँ पे अच्छी सुविधा दी गई थी। लोगों की मांग थी कि यहाँ पर विद्यालय आप बड़ा बनाइए, जिससे हम अपने बच्चों को और लंबी तक शिक्षा दें, क्योंकि वहाँ पर केवल 8 तक 9 तक था, अब यहाँ पे हम इसको 8 तक यहाँ पर ला रहे हैं। सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सरकार सर्व शिक्षा अभियान चला रही है, लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी नहीं, वो प्राइवेट स्कूलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल भी चूंकि सरकारी जो भी तंत्र है उनके साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितने प्राथमिक विद्यालय है, उनमें भी आज के डेट में आप देखेंगे कि पहले से बहुत ही बेहतर सुविधा हर उसमें विद्यालयों में दी गई है। अभी कल पठान टोला में एक प्राथमिक विद्यालय था, जिसमें वार्षिक उत्सव मनाया गया। हमको नहीं लगता था वार्षिक उत्सव कभी प्राथमिक विद्यालय में मनाया गया, लेकिन बहुत ही अच्छा बच्चों का प्रोग्राम था और बहुत अच्छे बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। तो निश्चित सरकार जो दे रही सुविधा, ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क स्वास्थ्य का परीक्षण है, उनको बैग निःशुल्क मिल रहा है, उनको भोजन, मध्याह्न भोजन को मिल रहा है। तो बहुत सारी सरकार ने नए बच्चों के लिए नए कदम उठाने का प्रयास कर रही है। स्कूल तो बहुत अच्छा है, मतलब एरिया वाइज, कंस्ट्रक्शन वाइज और मैनेजमेंट वाइज, और जिन्होंने बनाया है उन लोगों की इतनी एफर्ट्स हैं कि मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है। यहाँ पर आपको क्या लगता है? एवरीथिंग, तीनों चीज़ें जो मैंने बोली, तीनों चीज़ें बहुत ही रिमार्केबल हैं। और सबसे अच्छा लगा है कि जो यहाँ का मैनेजमेंट है, जो यहाँ के ओनर हैं, दोनों पार्ट जायसवाल जी और निमित जी, इन लोगों की एफर्ट्स बहुत अच्छी हैं। इन लोगों का बाकी स्टूडेंट्स के प्रति, बच्चों के प्रति, उनके पेरेंट्स के प्रति और आने वाले गेस्ट के लिए भी, मतलब बहुत अच्छा इन लोगों का बिहेवियर है।
शुभ नाम है सुजाता गिरोत्रा। थैंक यू। इस ओपनिंग के पीछे हमारी 13-14 साल की मेहनत है। पिछले 13-14 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ और हर पेरेंट एक ही चीज़ उम्मीद करता है, शिक्षा और साथ में संस्कार। सभी कहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए। हमारा मानना है कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये विश्व को बाजार मानती है, लेकिन हमारी जो मातृभाषा हिंदी या संस्कृत ये जो है विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से देखती है। तो हमारे यहाँ से ऐसे बच्चे शिक्षित होकर निकले जो जब बाजार में जाए तो अपने इंग्लिश लैंग्वेज का उपयोग करें, लेकिन उनके अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना होनी चाहिए। लोगों को अच्छी तरह से देखना, व्यक्ति को उसके पैसे से ना पहचानना, ये सब लक्षण उसके अंदर होना चाहिए। माँ बाप का सम्मान करना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई होती रहती है। केवल किताब से हम अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। किताब के साथ साथ संस्कार, जिसको मैंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम बहुत जरूरी है। इंग्लिश विश्व को बाजार मानती होगी, लेकिन हम भारतीय जो है वो विश्व को परिवार की तरह देखते हैं और हम अपने यहाँ से ऐसे ही बच्चों को निकालना चाहते हैं जिनके अंदर ये दोनों गुण हो, क्योंकि इसके बिना जीवन में अगर पैसा आता भी है तो उसका कोई महत्व नहीं है। सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस और प्रोग्रेस में एक अंतर होता है। व्यक्ति जब पैसा कमाता है, एक संस्था से दूसरी संस्था, तीसरी संस्था या कोई और अन्य कामों को आगे बढ़ाता है, तो लोग कहते हैं वो प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन जब उसमें संस्कार जुड़ जाता है तभी वो असली सक्सेस होता है। और इस विद्यालय से मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज बधाइयों का डंका बज रहा है पूरे जनपद में इस स्कूल को लेकर, वरदान माना जा रहा है और माता पिता काफी खुश नजर आ रहे हैं। अंदर से आपको कैसा लग रहा है? आज बस्ती की जनता आपसे जानना चाहिए। हमें भी बहुत खुशी हो रही है, पिछले 13 साल से इस क्षेत्र में है जी। और साथ में ये भी है कि अभी तक हमारा वो कैंपस थोड़ा छोटा था, तो एक तमन्ना थी कि एक बड़ा कैंपस हो जहां पढ़ाई के साथ साथ हम स्पोर्ट्स पर भी पूरा ध्यान दे सकें। यहाँ पर हमने क्रिकेट एकेडमी, बास्केटबॉल और सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है, क्योंकि जब बच्चे खेल एक साथ खेलते हैं तो उनके अंदर टीम भावना का विकास होता है, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए। उसमें जो बच्चे हों उनके अंदर अगर साथ में काम करने की क्षमता का विकास हो जाए तो वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। मैम which type of education you give us? Jai Hind everyone. As the sir says, we focus on the overall development of our children, not only the studies. We focus on the sports, moral values, as well as education. Education is must, but without culture, without traditions, there is no meaning of study. So we provide overall things in our institution, and as the sir कि हम सबको वसुधैव कुटुंबकम की तरह लेकर चलते हैं, तो मेरे लिए मेरे स्टूडेंट्स, मेरे पेरेंट्स, ऑल माय स्टाफ, लाइक चाहे वो मेरे स्कूल की दाई हो, चाहे वो मेरे स्कूल की टीचर हो, कोई भी हो, वी ऑल आर लाइक अ फिनिक्स फैमिली। और इस सबके साथ ही मैं ये बोलना चाहती हूँ दैट्स आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू ऑल केम हियर। दिस इज द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ आवर स्कूल टुडे एंड थैंक यू वेरी मच। आपका विद्यालय बेटियों के लिए क्या कार्य करेगा? सिर्फ बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी मैं ये बात को करेक्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना बेटियां हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बेटे भी इंपॉर्टेंट है। हमें समझती हूँ कि वी गिव प्रिविलेज टू दी सन्स, हम बेटियों को उतना प्रिविलेज नहीं देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें दोनों को ही मॉरल वैल्यूज देने की जरूरत है, क्योंकि बेटियां हमारी अपने आप आगे बढ़ जाएंगी जब हमारे बेटों की ये सोच होगी कि बेटियों को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें घर में नहीं बैठना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की एजुकेशन पे फोकस करें। सिर्फ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर मैं फोकस नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल का हर बच्चा एक अच्छा नागरिक बने, गुड ह्यूमन बीइंग बने, वेदर इट इज अ बॉय और इट इज अ गर्ल। सिर्फ मैं लड़कियों पे फोकस नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल का हर बच्चा एक मॉरल वैल्यू के साथ आगे बढ़े। ठीक है।